एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। उसके पास एक ही सहारा था, उसकी प्यारी गाय। आज गाय फिर दूध नहीं दे रही, अब क्या करेंगे? भगवान सब ठीक करेगा रामू, तुम परेशान मत हो। लेकिन कुछ ही दिनों में गाय मर गई। रामू और गौरी की दुनिया जैसे उजड़ गई। अब तो घर में अनाज का दाना भी नहीं बचा। श्यामू भैया से जमीन मांग लो जो पिताजी ने छोड़ी थी। वो हमें अपना नहीं मानते गौरी, लेकिन अब और रास्ता भी तो नहीं है। रामू भारी मन से अपने भाई श्यामू के घर गया। भैया, हमारी हालत बहुत खराब है। पिताजी की जमीन में जो मेरा हिस्सा है, क्या वो मिल सकता है? जमीन? हाँ, पिताजी ने तो मुझे सब दे दिया था। तू तो सिर्फ रोने आता है। ले, ये पुराना टूटा पहिया उठा और निकल यहाँ से। रामू वह पहिया उठाकर उदास मन से लौटने लगा। अचानक आवाज आती है, बचाओ बचाओ। एक आदमी आसमान से गिर रहा था। रामू ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। अरे वाह, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं चंद्रू जादूगर हूं। ये छतरी खराब हो गई थी, मैं गिर पड़ता अगर तुम ना होते। मैं तो खुद बर्बाद हूं साहब, बस यह टूटा पहिया मिला है मुझे। अब ये पहिया साधारण नहीं रहा, मैं इसे जादुई पहिया बना देता हूं। अब जो भी मांगो ये देगा। सच में? ऐसा हो सकता है? हाँ, लेकिन याद रखना, जब रुकवाना हो इस पर पीला कपड़ा डाल देना, ये बात कभी मत भूलना। रामू ने खुशी से बासमती चावल मांगे और बासमती चावल बरसने लगे। जादूगर उस पर पीला कपड़ा डालता है। ये तो सच में जादुई पहिया है, आपका दिल से शुक्रिया जादूगर जी। ऐसा बोलकर रामू खुशी से वो जादुई पहिया उठाकर घर जाता है। गौरी, ओ गौरी, देख तो जरा मैंने क्या लाया है। ये तो पहिया ये और ओ भी टूटा हुआ। मैंने सोचा आप अपने भाई से कुछ पैसे लेकर आएंगे, उससे कुछ दिन गुजारा होगा। जाने दो, हमारी किस्मत ही फूटी है। बस गौरी, ये कोई साधारण पहिया नहीं है, ये जादुई पहिया है। अब तुम देखो इस पहिया का कमाल। ये जादुई पहिया मुझे खिचड़ी दे दो। पहिया घूमने लगता है, उसमें खिचड़ी निकलने लगती है। ये सब देखकर गौरी भी खुश होती है। गौरी देखो, ये चमत्कार है। ये पहिया सचमुच जादुक है। हमारे दिन फिर गए रामू, लगता है अब हमारे अच्छे दिन आएंगे, है ना रामू? जी बिल्कुल गौरी, अब हमारे अच्छे दिन आएंगे। अब रामू और गौरी हर रोज जरूरत का सामान लेते, बाकी बचा हुआ बाजार में बेचते। धीरे धीरे वे अमीर हो गए। ये रामू इतने दिनों में अमीर कैसे बन गया? जरूर कोई चाल है, नहीं तो ये भिखारी के पास इतना धन कहां से आया? मुझे सच का पता लगाना होगा। श्यामू ने रामू के घर झांका और देख लिया जादुई पहिया काम कर रहा है। तो ऐसी बात है क्या? ये रामू तो बड़ा चालाक निकला। अब तुझे मजा दिखाता हूँ। मुझसे बड़ा आदमी बनने जा रहा है क्या? बस अब ये पहिया मेरा होगा। रात में श्यामू चुपचाप घर में घुसा और पहिया चुरा ले गया। सुबह होते ही अपनी पत्नी मुन्नी के साथ नाव में बैठ गया, कहीं दूर जाकर नया जीवन शुरू करने। अब तो हम राजा महाराजा जैसा जिएंगे। हाँ, अब हर चीज हमारे पास होगी। सब्जी में नमक डालना भूल गई, अब सारी सब्जी फीकी लगेगी। अब क्या करे श्यामू? कोई बात नहीं, अब देख तू इस पहिया का कमाल। अब मैं नमक भी पहिए से मंगवाऊंगा। नमक दो, ओ जादुई पहिए। पहिया घूमने लगा, नमक निकलने लगा, बहुत सारा नमक, इतना ज्यादा कि पूरी नाव भर गई। अरे अब कैसे रोकोगे ये? श्यामू जल्दी से इस पहिए को रोको, नहीं तो हम डूब जाएंगे। सारा नमक नाव में हो गया है, जल्दी से कुछ करो, रोको। अरे रुक जा, रुक जा, हमारे जान पर बनाई है जादुई पहिया, रुक जा। नमक, नमक और नमक, सारे नाव में नमक भर गया। नमक के वजन से नाव पानी में डूबने लगी। श्यामू मुन्नी जोर से चिल्लाने लगे। नाव डूब गई, श्यामू और मुन्नी भी पानी में गिर पड़े और जादुई पहिया समंदर में डूब गया। भैया
लालच कभी किसी का भला नहीं करता। रामू और गौरी ने फिर मेहनत की, अपनी कमाई से दूसरों की मदद भी की। सीख, जो चीज मेहनत से मिलती है वही टिकती है। लालच से मिला धन एक दिन डूब ही जाता है।